यहाँ पर एरिया का कहना है कि फरीदाबाद के नहर पार एरिया में मौजूद है। यहाँ पर बड़ी बड़ी सोसाइटीज बनी हुई हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बने हुए हैं और लोग यहाँ आकर मकान इसलिए लेते हैं ताकि उनको 24 घंटे बिजली मिले, 24 घंटे पानी मिले, 24 घंटे सिक्योरिटी मिले। लेकिन जब यहाँ पर ये चीजें नहीं मिलती हैं तो लोग आक्रोशित होते हैं। इस समय फरीदाबाद के नहर पार एरिया, जिसे ग्रेटर फरीदाबाद भी बोलते हैं, ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 83 में मौजूद है गोदरेज रीट्रेड सोसाइटी। और देखिए, आप यहाँ से देखिए सोसाइटी की व्यू क्या है। सोसाइटी के व्यू पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, लोगों के काफी बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं। और यहाँ पर जानकारी यह है कि पिछले 3 दिन से, आप समझिए इतनी बड़ी सोसाइटी, नहर पार का इतनी बड़ी सोसाइटी, इतना बड़ा नाम गोदरेज रीट्रेड सोसाइटी, और यहाँ पर पिछले 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है। तो आप समझिए कि यहाँ पे कुछ नहीं पता, जिन लोगों ने घर लिए हुए हैं, जिन्होंने लोगों ने अपार्टमेंट लिए हुए हैं, जिन्होंने बंगलो प्लॉट ले रखे हैं, उनके हाल क्या होगा। मेरे साथ एडवोकेट प्रीति जैन जी हैं। प्रीति जैन जी, 3 दिन से लाइट नहीं आ रही, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी सोसाइटी, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? सर हमसे ही पूछिए हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। हम लोग यहाँ आते हैं, इनके अधिकारियों से बात करते हैं। यहाँ पे पहली बात तो कोई मिलता ही नहीं है। इनके अधिकारियों से अगर कोई मिल जाता है, कभी किसी ने गलती से फोन उठा भी लिया तो कोई बात नहीं करता, कोई फोन नहीं उठाना चाहता किसी तरह। और अगर बात करते भी है तो 10 मिनट में लाइट आ जाएगी। 10 मिनट करते करते सर हमें 3 दिन हो गए हैं, लाइट नहीं आई। एक मिनट के लिए लाइट भी नहीं आई है सर। परसों रात 2 बजे लाइट गई थी, उसके बाद अभी तक 1 सेकंड के लिए लाइट नहीं आई है। सर 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जेनसेट बैकअप, सर जेनसेट बैकअप है इनके ऑफिस के लिए। सर आप देखिए इनके ऑफिस में एसी चल रहे हैं, ऑफिस में कोई नहीं बैठा है। पूरा इनका फुली सेंट्रलाइज एसी बना के बैठे हुए हैं, 2-2 एसी लगा के बैठे हैं अपने एसी। पर हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे कोई बंदा नहीं है अवेलेबल की जो हमारी क्वेरीज को सुन सके हमसे। आपको कौन सा अपार्टमेंट है, कौन सा फ्लैट? सर हम वाइब में है, वाइब D2 से बात कर रही हूँ मैं सर। वाइब D2? हाँ जी। कौन सा नंबर क्या है? D2 सर, वाइब। यहाँ पे 5 पार्सल है टोटल। अच्छा। उसमें वाइब पार्सल है मेरा, उसमें प्लॉट नंबर D2 है। कब से रह रहे हैं? सर मैं पिछले 3 महीने से रह रही हूँ और 3 महीने से यहाँ पे हर हफ्ते की यही समस्या है। आपका खुद का है? हाँ जी सर, मेरा खुद का है, मेरे नाम पे ही प्रॉपर्टी है। कितने पैसे देकर लिखा? सर जिस वक्त मैंने 2020 में जब लिया था मैंने सर ये, तब तो मैंने इसको 52,000 के हिसाब से लिया था सर। 52,000 गज के हिसाब से। हाँ, अब इस वक्त यहाँ पे जो रेट चल रहे हैं वो 1,40,000 के हिसाब से चल रहे हैं। पर ये प्रॉपर्टी के रेट तो मुझे नहीं लगता 50,000 भी होने चाहिए। यहाँ पे बेसिक फैसिलिटी ही नहीं है कुछ। मकान की कीमत क्या होगी? सर इस वक्त मेरे मकान की कीमत 180 गज का प्लॉट है, तो मेरे मकान की कीमत 2.5 से 3 करोड़ होनी चाहिए प्लॉट की। 2.5 से 3 करोड़ ओनली प्लॉट की। हाँ, और अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो 4.5 करोड़ के आसपास के मेरे मकान की कीमत होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं ये खुद सर? इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, किसी भी तरह के इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनसे बात करो, पहली बात तो ये अवेलेबल ही नहीं होते हैं। इनको मेल करो इनके आला अधिकारियों को तो कोई रिवर्ट नहीं आता। एस्केलेशन पे एस्केलेशन हम डालते रहते हैं। अगर रिवर्ट आता भी है तो क्या आता है, वी विल रिप्लाई बाय द एंड ऑफ मंथ। वो बाय द एंड ऑफ मंथ, और वो एंड ऑफ मंथ कभी आया ही नहीं है। पिछले 1 साल से अभी तक वो एंड ऑफ मंथ नहीं आया है। अच्छा। इनके पास कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है यहाँ पे? सर यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ही नहीं, है ही नहीं। रिस्पॉन्सिबल होता है शायद। हाँ, अगर कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, GPL या GL, तो शायद ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। क्या बोलते हैं GL और GPL को? क्या बोलते हैं? कोई कुछ ही नहीं बोलता। GL को कुछ कंप्लेंट करो तो ये तो GPL का, गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड का मैटर है। अच्छा। GPL के अगर पास जाते हैं, अरे ये तो गोदरेज लिविंग का मैटर है, GL का मैटर है। ये एक दूसरे के ऊपर बात डालते रहते हैं, पर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। तो अधिकारी बात टाल रहे हैं, उनको ये नहीं लगता कि गोदरेज का नाम खराब हो रहा है? शायद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सर, इसीलिए हमने आज मीडिया बुलाई है। हमने मीडिया बुलाने का पर्पज ही ये है कि पूरे भारतवर्ष को पता चले कि गोदरेज प्रॉपर्टी किस स्टैंडर्ड पे है, ताकि यहाँ से आगे कोई भी इन्वेस्ट करते वक्त 10 बार सोचे कि कहाँ मैं कर रहा हूँ। शायद इससे एक इफेक्ट पड़े गोदरेज प्रॉपर्टीज को। वो अपने आप को कहते हैं हम बहुत अच्छा ब्रांड है, हम ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। सर आप पूरी सोसाइटी विजिट करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। गोदरेज रीट्रेड सोसाइटी की एक भी फ्लैट के अंदर लाइट नहीं आ रही, एक्सेप्ट इनके ऑफिस के किसी भी फ्लैट में लाइट नहीं है। पिछले 48 घंटे से ज्यादा टाइम हो चुका है सर। इस वक्त कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। आप मुझे बताइए किसी भी सोसाइटी में क्या डॉगीज रोड पे घूमते हुए नजर आते हैं? किसी सोसाइटी में नहीं आते। यहाँ पे देख के गए, यहाँ पे एक पार्सल में कम से कम 20 डॉगीज मिल जाएंगे आपको। कुछ सेफ्टी नहीं है। गांव वाले आते हैं बाइक से अंदर, सोसाइटीज के अंदर घूमते रहते हैं, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कुछ मेंटेनेंस नहीं होता, कुछ नहीं है। इनके आला अधिकारी है ही नहीं, सब चले गए। एक बार बात करते हैं, अगर कोई आला अधिकारी है, कोई है रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल पर्सन है कोई, बस जिसे बात कर सके? 3 दिन से समस्या आ रही है, बिजली नहीं आ रही है। स्टाफ कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है स्टाफ में कोई नहीं है। टाइमिंग क्या है इनके आने की? 10 बजे आते हैं वैसे तो, लेकिन आज वीक ऑफ है। आज किस बात का वीक ऑफ है सर? मंडे आए थे? हाँ, बाकी होंगे। मैम बताएंगे कौन है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन? कोई बताएंगे कौन है? 10 बजे का टाइम है, 11 से ऊपर का टाइम हो चुका है, 11:30 पौने 12 हो चुके हैं। है कोई? मतलब ऑफिस में कोई भी अधिकारी नहीं है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो जवाबदेही हो इसके लिए?
आज वीक ऑफ होता है क्या? संडे को वीक ऑफ नहीं होता है? आज रोटेशनल वीक ऑफ होते हैं क्या? मतलब कभी किसी का कभी हो जाएगा, तो अब तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, फिर सभी का वीक ऑफ है आज। तो और भी साइड है ना इनकी। तो यहाँ पे कोई तो एक बंदा रहना चाहिए ना। क्या कह रहे हैं? हाईपोर्ट लाइन चेक हो रही है, हाईपोर्ट हो रही है, हाईपोर्ट टेस्टिंग हो रही है लाइन। कब से चेक हो रही है? कल 2 बार फॉल्ट आ चुका है तो लाइन में। अच्छा, हाँ, तो आपने इनको बताया कि फॉल्ट आ रहा है? बता चुका है, सब कुछ बता चुके, पल पल अपडेट दे रहे हैं इनको। ये तो मना कर रहे हैं कि आपको कोई सर हम तो मुंह बंद नहीं कर सकते इनका। आपको ना, क्या नाम है आपका? सतवीर नाम है मेरा। किस डिपार्टमेंट से? मेंटेनेंस से हूँ। मेंटेनेंस से? हाँ। फॉल्ट कहाँ से आ रहा है? इंटरनल इंटरनल भी है, बाहर से भी है। कल रात को बाहर से था, अब इंटरनल है, उसको कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन चल रही है। हाईपोर्ट मशीन लगी हुई है, उसको रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये आंधी तूफान जो आया था उसकी वजह से है क्या? चलिए, तो ये कहना है लोगों का। और यहाँ पर जो मेन जवाबदेही वाला बंदा कोई नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने बताया कि 3 दिन से फॉल्ट आ रहे हैं, जिसको ये इन्फॉर्म कर भी चुके हैं। अब देखना होगा कि क्या रिस्पॉन्स निकलता है। और लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी सोसाइटी, इतना बड़ा नाम गोदरेज रिटेल सोसाइटी, 3 दिन से किसी भी फ्लैट के अंदर लाइट नहीं आ रही है। तो आप समझ सकते होंगे कि बिना लाइट बिना पानी के लोग गुजारा कैसे करेंगे। जब बिजली नहीं है तो पानी का नाम तो वैसे भी नहीं होगा। तो जोड़ेंगे आपको किसी और खबर के साथ। फिलहाल सेक्टर 83 रिटेल सोसाइटी में मौजूद है, जहाँ पे हम आपको दिखाया कि पिछले 3 दिन से लाइट नहीं है और लोग परेशान है। नमस्कार।